हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो दाकड़ फिजिक्स पर और है सम क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ देख लेंगे, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, बस लिमिट पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लिमिट पुट। ओके, तो हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी देखेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी देखेंगे। तो एक बार पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको निश्चित समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। तो जैसे कि आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर +1 + c। डन। लेकिन इन डेफिनेट में क्या हो जाएगा? ये इसमें लग जाएगी लिमिट, जैसे कि a to b, कोई भी लिमिट लगा दी एन डी एक्स, एक्स n +1 और ये हो जाएगा a से b तक। इसमें +c का यूज नहीं होता है। ओके, ये आपका अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। वही बेसिक फॉर्मूला था, बस लिमिट लग जाती है। इस लिमिट को बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, अपर लिमिट इन फंक्शन मतलब इंटीग्रेटेड फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट इन इंटीग्रेटेड फंक्शन। डन। ऐसे तो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज सीख जाए। ओके, देखिए तो पहला क्वेश्चन है, पहला देखिए टिच्चू सा क्वेश्चन है, x की पावर 15 dx। दूसरा है x की पावर -3/2 dx। तीसरा है 3x की पावर -7 x की पावर -1 dx। डन। देखो तो मैं कहूँगा हमारा फॉर्मूला था x की पावर n dx x n+1 + c। ये था कि नहीं था? तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। देखो कितनी पावर है? 15। जितनी पावर उसमें एक ऐड किया तो 15 + 1 अपॉन 15 + 1 + c। तो आंसर 16/16, x पावर 16/16 हो गया। दूसरा, जितनी पावर उसमें एक प्लस, जितनी पावर उसमें एक प्लस c, कितना बचा? x की पावर -1/2 -1/2 + c। 2 ऊपर आ जाएगा, -1 तो हो जाएगा -2 x की पावर 1/2। डन। नेक्स्ट, मैंने कहा था दो फंक्शन अगर प्लस में हो तो दोनों को कैसे लिख लेते हैं? अकेला, और ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर। डन। तो देखो ये होता है 3x की पावर -7 + 1 -7 + 1 और प्लस। मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ n की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगी। ये आ रही है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ 1/x d। इस वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको 1/x का log ऐसे लिख लो, log x और प्लस c। तो ये हो गया 3x की पावर -6 प्लस log x प्लस c। 3 से कट जाएगा -2, तो x इसको नीचे ले आओ तो ये भी log x। ये मॉड कुछ नहीं है, मतलब ऐसे log को लिख लेते हैं x के साथ। ओके, इससे कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये कहाँ से आया है, ऐसे कन्फ्यूज हो, कुछ बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज। ओके, ऐसी कोई नई बीमारी नहीं है।
3। नेक्स्ट देखिए, 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन ये क्या कहता है, √x 1/√x का होल स्क्वायर dx। डन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डन। और ये पूरे के पूरे हो जाएंगे dx के साथ। डन। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं सर। देख इसको लिखूँगा, ये हो जाएगा √x का इसका x, ये 1/x और ये √x, तो ये 2 और हो जाएगा dx। तो x dx प्लस 1/x dx, सबको अलग अलग लिख लेंगे, यहाँ 1 dx बचेगा। ओके, ये लो यार, 2 को ये मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा x²/2। कैसे आया, अभी प्रॉब्लम हो रही है, 1 पावर है तो जितनी पावर उसमें 1 प्लस तो 2 हो जाएंगे, जितनी पावर उसमें 1 प्लस तो इसको log x लिख सकता हूँ, और प्लस कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल कितना x प्लस, खत्म। अगला क्वेश्चन 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखना x प्लस 1/x dx। डन। क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग x dx 1/x dx, क्या हो जाएगा वही x⁻1, तो 1 + 1 2 + 2 और ये हो जाएगा log x। डन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इधर कर दूँ, देख नेक्स्ट। तो मैं एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर ट्राई करनी चाहिए क्वेश्चन, मेरा ऐसा मानना है, इससे तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, a(x²) bx और dx। डन। वही प्लस में दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, a/x² प्लस ऐसे प्लस b/x dx। तो ये आगे आ गया, ये ऊपर जाएगा और इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर जाएगी 1 और वो होनी नहीं चाहिए। तो a x की पावर जितनी 1 + 1 -2 + 1 प्लस b log x प्लस c। तो a ये क्या हो जाएगा x की पावर -1 प्लस b log x प्लस c। डन। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ -a, क्योंकि a से मल्टीप्लाई जाएगा x नीचे आ जाएगा। डन। डन, खत्म। अब देखिए नेक्स्ट, कर दो रफ। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है r से इन्फिनिटी g(m(m)/x² dx। डन। तो मैं कहूँगा g(m)(m) ये कांस्टेंट है, g(m)(m) और r से इन्फिनिटी ये बचा 1/x² dx। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, g(m)(m) r से इन्फिनिटी x की पावर -2 dx। डन। अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ g(m)(m), तो देखो x की पावर -2 + 1 -2 + 1 और ये कितना हो जाएगा r से इन्फिनिटी। डन। डन सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये हो जाएगा g(m)(m) x की पावर -1 r इन्फिनिटी। तो देखो नीचे लेके आऊँगा g
एम एम 1 ये माइनस का आर से इन्फिनिटी। तो देखो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस जी एम एम 1/x आर से इन्फिनिटी। अब मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट किसकी करनी है, लिमिट की, और किस में करनी है, इंटीग्रेटेड फंक्शन। इंटीग्रेटेड फंक्शन हो गया ये वाला, तो इसमें पुट करेंगे तो x की जगह रखेंगे माइनस जी एम एम और x की जगह रखेंगे इन्फिनिटी और माइनस लगाएंगे फिर। तो देखो इसको फिजिक्स में माना जाता है जीरो। आप सोचो 1 में जब इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये जीरो और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ऐसे लिख लो। दिख रहा है, दिख रहा है। माइनस जी एम एम हो जाएगा जीरो माइनस 1/r। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा जी एम एम अपॉन, ओके, अपॉन में आर, ये ऐसे जी एम एम अपॉन आर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट छाप लो, हम थोड़ी सी इंक पिला लेते हैं मार्कर को। देखिए देखिए कर दो ना, 7 हो गए। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन था। अगला से देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। 8वां क्वेश्चन, मैं कहूँगा R1 से R2 माइनस के Q1 Q2 एक्स स्क्वायर dx। डन। तो देखिए माइनस के Q1 Q2 ये तो आ जाएंगे बाहर, कांस्टेंट है, और R1 से R2 और x की पावर ये रहेगी माइनस। तो देखो माइनस के Q1 Q2 और हो जाएगा x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो R1 से R2। डन। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस के Q1 Q2 R की पावर -1 -1। डन। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के Q1 Q2 -1/r माइनस में R1 से R2। तो देखो ये माइनस बार आएगा तो प्लस का हो जाएगा के Q1 Q2 1/r R1 R2। अब क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे के Q1 Q2 R की जगह R2 माइनस R की जगह R1, ये रहेगा अपना रहेगा। हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना देखिए कितने हो गए 9, U से B और ये M B D B। तो देखो M कांस्टेंट U B और फिर क्या है V D B। यहाँ वेरिएबल कौन है B, तो देखो वही इसकी पावर 1, तो B की 1 + 1 + 1 लिमिट U से B। तो ये हो जाएगा M B²/2 U B, 2 बाहर आ जाएगा तो जाएगा M/2 V² U B। तो लिमिट पुट करेंगे M/2 B की जगह B रखेगा तो B² और B की जगह U तो U²। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बारहवां क्वेश्चन, अरे 12वां है क्या, 10वां होगा, 10वां, सॉरी 10वां।
0 से π/2 sin x dx। डन। तो देखो वही sin x dx का क्या होता है माइनस कॉस एक्स और 0 से π/2 माइनस सी नहीं आएगा इनमें, माइनस वाल ले लिया 0 से π/2 माइनस 1 कॉस एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स की जगह 0 डिग्री में 0 डिग्री ऐसे, तो माइनस कॉस π/2 इसकी वैल्यू 0 और कॉस 0 की 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है 0 से इन्फिनिटी x की पावर -1/2 dx। डन। ये मुझे किस गड़बड़ सी लग रही है क्वेश्चन में, इसको मिस्टेक सी लग रही है। देखिए इससे अगला देखो 11 0 से π/2 cos x dx। cos x का होता है sin x, 0 से π/2 तो sin π/2 sin 0, लिमिट पुट कर देंगे x की जगह रख दी, sin 90 0 sin 0 0 तो 1, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। और 12वां क्वेश्चन है -π/2 से +π/2 और cos x dx। तो वही cos x का क्या होता है sin x माइनस π/2 से π/2, तो sin π/2 माइनस sin π/2। आपको पता है sin माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, या माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, sin π/2 प्लस sin π/2 तो 1 प्लस इसका वैल्यू 1। sin π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी होगी तो पता होगा आपको। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। छाप लिए होंगे मैं आशा करता हूँ ऐसी। देखिए 12 हुए। तेरह 2x0 3x0 dx x माइनस x0। डन। अब देखिए या तो आप इस क्वेश्चन को मान के कर लो और मान के ना करो तो इसको ऐसे मान लो कि ये पूरा का पूरा x ही है, तो 1/x log x होता है, तो ये क्या हो जाएगा log x, x जगह कौन है x माइनस x0। अगर याद रखना अगर ये ऐसे होता x0 माइनस x तो इसको मान के करना पड़ता है क्योंकि माइनस का है। अब यहाँ x प्लस का ही है इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट ट्रीट कर रखा है। आएगा क्वेश्चन तो बताऊंगा। डन। फिलहाल ऐसे मान लो ये x की तरह मान लो इसको पूरे को एच x। डन। क्योंकि यहाँ x क्या है पॉजिटिव। अब लिमिट पुट कर दो x की जगह x0 लेंगे, x0 तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x की जगह लिमिट पुट करेंगे तो log 3x0 x0 माइनस log 2x0 माइनस x0, तो ये जाएगा log 2x0 माइनस log x0। और आपको पता है log m माइनस log n क्या होते हैं log m/n, तो ये हो जाएंगे चूँकि log 2x0 अपॉन x0 से x0 तो जाएगा log 2। ओके चलें आगे। चलो सर नेक्स्ट ये रब कर रहा हूँ। देख 14 ये क्या कह रहा है 0 से
पाई बाई 2 कॉस 3t dt। देखो यहाँ होगा थोड़ा सा संकट खड़ा। क्या होगा? संकट कुछ नहीं है, यहाँ 3t आ रहा है। क्या आ रहा है? 3t। डिफरेंशिएशन करते थे तब तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, 3t को ऐसे मान लो x के इक्वल मान लो, चलो x, ये t है तो x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो t के रेस्पेक्ट, 3t का 3 और dx अपॉन dt। इसका जीरो नहीं होगा क्योंकि x इस पर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है x यहाँ पे। तो ये हो जाएगा dt बाई dx बाई 3। तो देखो dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई 3। ये मैंने ये क्यों माना, क्योंकि cos का मुझे पता है, cos t का होता है sin t, लेकिन cos 3t का मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इसको cos t मतलब सिंगल फलन बनाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे मान लिया। और आपको पता है 3t की जगह क्या लिख सकता हूँ, x, क्योंकि ये मान रखा है। तो अब देखो थोड़ी देर के लिए हम लिमिट हटा देते हैं, क्योंकि जब वापस t लिखेंगे तो लिमिट लिख देंगे। तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो cos और x और dx बाई 3, तो 3 आ जाएगा आगे, तो 1/3 और साइन cos x dx, इसका हो 1/3 और इसका हो जाएगा क्या, साइन x। और आपको पता है साइन x ये क्या होता है, 1/3 और साइन x जगह कौन आ जाएगा, 3t। और अब लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, तो 1/3 साइन 3π/2 और माइनस साइन 0 हो जाएगा। और आपको पता है साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, अरे बोलो ना, -1। कितनी होती है, -1। तो इसकी वैल्यू -1 और इसकी 0, तो रहेगा आंसर -1/3। ये याद रखना है, मैंने इसलिए माना क्योंकि मैं इसका जानता हूँ कि साइन x होता है, लेकिन इसका मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 3t लिख, फिर ये 3t का क्या करूँगा, ऐसे थोड़ी है यहाँ पे कोई वो लग जाएगा चैन रूल, नहीं, ये t मानना ही पड़ेगा। आपको ऐसे सीखना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, ऐसे नहीं है कि नहीं सर पता नहीं क्या मान रहे हो, नहीं, यह आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा इसको सीखने के। और प्रैक्टिस इंसान को थोड़ा सा परफेक्ट करती है, तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको अंदाजा लग जाएगा। ओके, जिनके पास मैथ्स है उनको तो इसका सामना करना ही पड़ेगा 12th क्लास में। डन। तो देन फाइंड आउट 0 से 1/dx, तो y की जगह क्या रख देंगे, x² dx, तो ये हो जाएगा x³/3 और 0 से 1। तो देखो x जगह 1/3 माइनस 0, ये हो जाएगा 0/3। 1 का क्यूब करेंगे 1, 0 का करेंगे 0, तो यह आ जाएगा आंसर 1/3। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कितने 15 जो भी है देख लेंगे। dx b - ax, अब देखो अब भी x अपॉन में है लेकिन माइनस वाला है, तो मैंने कहा था कि अगर ये पॉजिटिव होता है इधर और b इधर होता तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता लॉग के फॉर्म, लेकिन अब नहीं लिख सकता, तो मैं कहूँगा b - ax को क्या मान लें, t ले। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो b का 0 माइनस ए एक्स का माइनस ए, उसका dt/dx, तो -a/dx हो जाएगा dt, और dx को लिख सकते हैं -dt/a। तो देखो dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, -dt/a, और इसकी जगह t, तो कैसा फंक्शन बनेगा देखना, माइनस बाहर आ गया dt और -1/a, ये ले लिया बाहर अपॉन t, तो log t हो गया, तो -1/a log t, लिमिट है नहीं है तो प्लस c, तो -1/a log b - ax प्लस c। ओके, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तुम देख लेना कितना है। क्वेश्चन देखिए, मैं कहूँगा 1/2x - 3 dx। वही सेम मेथड, इसको t मान लो, 2x - 3 = t। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 और हो जाएगा dt/dx। dx इधर आ जाएगा और dt/2, तो dx की जगह क्या रख सकता हूँ, dt/2, और इसकी जगह t, तो हो जाएगा देखो 1/t और हो जाएगा dt/2, तो 2 आगे आ गया, 1/2 1/t dt, तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 log t प्लस c, और t की जगह कौन आ जाएगा, 2x - 3। कुछ नहीं किया है, 2x - 3 को t मान लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ अकेला x नहीं है, अकेला x होता तो कोई दिक्कत ना होती, फिर तो डायरेक्ट log t लिख देता, log x लिख देता, लेकिन उसके साथ और भी है कुछ, तो अब क्या मानेंगे, उसको अकेला बनाया है, देखो अकेला बना दिया ना, अब लिख सकते हैं log t आराम से, और t जो माना है उसकी वैल्यू पुट कर दी उसका, तो इतना सही किया और कुछ नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिटी x डन। तो मैं कहूँगा अब वही आगे फिर देखो -x है, हम जानते हैं कि e⁻x का e⁻x होता है, लेकिन अब माइनस में है तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, t लेट, और वही डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। भाई हमें जिसका हमें फॉर्मूला पता है उसके जैसा बनाना पड़ेगा फंक्शन को, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि हर किसी का करने लग जाएंगे, नहीं, इंटीग्रेशन है, फलन को बनाना पड़ता है उसके जैसा। तो ये होगा -1 और हो जाएगा dt/dx, तो -dx = dt, और तो लिख सकते हैं dx = -dt, तो dx की जगह क्या आ जाएगा, -dt, और -x की जगह t। थोड़ी देर लिमिट को भूल जाते हैं, तो x⁻t dt माइनस आगे आ गया, तो होगा -e⁻t, और इसको क्या लिख सकते हैं, -e - x t की जगह, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो देखो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1/e⁻x लिमिट 0 से इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। ओके भाई, माइनस है तो अपॉन में आ जाएगा, तो प्लस का, बाहर का माइनस बाहर का रहेगा, तो -1/x जगह लिमिट पुट करेंगे e∞ -e0, तो आपको पता है -1/∞ हो गया, तो इसकी 0, और ये 1/e⁻0 को 1 मान लिया, तो -0 - 1, तो आंसर कितना आया, 1। कितना आया, 1 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लो जल्दी से, बस और थोड़े से क्वेश्चन है बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sin 4x dx। वही हम sin x का जानते हैं, sin 4x का नहीं जानते, इसलिए 4x को क्या मानेंगे, t लेट। तो मैं कहूँगा 4x वही डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 4x का 4 और t का dt/dx, तो ये हो गया 4 dx dt, तो dx हो गया dt/4। तो अब मैं dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, dt/4 और 4x की जगह t, तो sin t और dt और 4
ये आ जाएगा बाहर। तो साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, और लिमिट है नहीं है तो प्लस है, और वापस वैल्यू रख देंगे टी की 4x। हो गया। ये माइनस दो बार क्यों लगाया, एक ही बार आएगा ये यहीं, दो बार नहीं, सॉरी ये दो बार नहीं आएगा, एक बार। इस माइनस को बाहर लगा दो, इसको ऐसे ऐसे लिख दो, बराबर रख के लिखना चाहो तो माइनस कॉस टी की जगह 4x अपॉन। ओके ओके, चले आगे। चलो सर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम कॉस थीटा का जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं जानते। तो अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, कॉस 2t कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखाया था नहीं लिखाया था, लिखाया था। तो देखो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या निकल के आएगी, देखना जरा ध्यान से। 1 को इधर ले आए, कॉस थीटा +1, तो ये हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है कॉस 2 थीटा +1/2। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, अभी कुछ माना नहीं है, अभी तो फंक्शन कोई और हाफ आ गई +1 डी थीटा। अब देखो ये किस में है, ऐसे प्लस में तो अलग अलग लिख लेंगे, 1/2 कॉस 2 थीटा ओके डी थीटा प्लस हाफ 1 डी थीटा, हाफ दोनों के साथ आएगा मल्टीप्लाई। अब देखो हम कॉस थीटा का जानते हैं, कॉस 2 थीटा का नहीं जानते, तो इसमें 2 थीटा को क्या मानना पड़ेगा टी, क्या मानना पड़ेगा टी। तो अब डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा 2 और ये जाएगा डी थीटा बाई थीटा। तो डी थीटा को इधर ले आएंगे और डी टी बाई 2। तो इस जगह ये रख देंगे, इस जगह नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसमें भी माना है ऑलरेडी। तो ये 1/4 कॉस टी डी टी, 1/4 कैसे आया, 1/2 पहले से ही था, और डी टी बाई 2 लिखूँगा तो इसका 2/4, और कॉस टी का होता है साइन टी। और देखो इसका वेरिएबल है 1/2 और थीटा का थीटा और प्लस सी। तो यहाँ लिख सकता हूँ 1/4 और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ साइन टी की जगह 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस ओके। इसको एक बार रिवाइज और कर लेना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। ओके डन, बहुत है। तो देखो अब आपकी बेसिक फिजिक्स क्या हो गई खत्म। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन वगैरह मैंने दिए नहीं है, क्योंकि मोशन में जब हम पढ़ाएंगे ग्राफ्स तो वहाँ हम आपको ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए मैंने ग्राफ के क्वेश्चन नहीं कराए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन को बताया जिससे कि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बेसिक फिजिक्स हमारी यहीं ख़त्म होती है और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप वेक्टर। क्या करेंगे वेक्टर। ओके, तो देखते रहें दाकड़ फिजिक्स पर आने वाली वीडियो।